हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया था कंप्यूटर बुक का, जिसके अंदर हमने पढ़ा था विंडोज़ 10 के बारे में और फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 क्या होता है? इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ये वर्जन है वन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि विंडोज़ 10 की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या नहीं, जो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी इसके अंदर कि क्या क्या होता है, कौन सा चीज़ क्या है, कहाँ पे क्या होता है, ये सब। ओके, तो स्टार्टिंग विंडोज़ 10, सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडोज़ 10 को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं आपको पता है? कंप्यूटर का शट ऑफ और शट ऑन बटन होता है, राइट? उसको ऑन करने का बटन, टर्न ऑन करने का और शट डाउन करने का बटन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बटन को दबा के विंडोज़ को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस तरीके की विंडो अपीयर होती है। अपीयर होने के बाद आपके पास इस तरीके का यूज़र नेम इस तरीके से विंडोज़ पे आता है और नीचे उसके पासवर्ड का ऑप्शन होता है कि आपको पहले वो चेक करता है कि आपको परमिशन है या नहीं। परमिशन कैसे चेक करता है? यूज़र नेम और पासवर्ड डालता है और पासवर्ड आपको करेक्ट अगर डालोगे तो आपको वो आपको यूज़ करने की परमिशन देगा। तो मैं इसके बारे में भी आपको पढ़ाती हूँ। As you switch on the computer, the Windows operating system gets loaded. Operating system Windows की क्या होती है? लोड होना शुरू हो जाती है into the memory automatically. अपने आप सारी की सारी मेमोरीज ऑटोमेटिकली कि हम क्या कौन से पोजीशन पे थे, क्या काम कर रहे थे, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली रीलोड करने लग जाता है। While loading, the picture of Windows flag appear on the screen. Window flag का मतलब ये वाला, okay, that appears on the screen. And after the few second स्क्रीन अपीयर्स, उसके बाद कुछ सेकंड्स बाद जब वो लोड होना शुरू हो जाता है उसके बाद स्क्रीन अपीयर हो जाती है इस तरीके से। इन द सेम वे कंप्यूटर चेक्स, वो चेक करता है इफ़ यू हैव परमिशन टू यूज़ द कंप्यूटर और नॉट, कि आपको परमिशन है यूज़ करने की कंप्यूटर या नहीं। द कंप्यूटर कंपेयर्स द यूज़र नेम, कंप्यूटर पहले कंपेयर करता है यूज़र नेम को एंटर्ड बाय यू विद द नेम ऑफ यूज़र दैट हैव बीन स्टोर्ड इन इट, जो आपके पास यूज़र नेम इसके अंदर स्टोर है वो। यू विल बी एबल टू यूज़ अ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए तभी एबल हो पाएंगे आफ्टर एंटरिंग द करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, की करेक्ट यूज़र नेम हो सकता है दो यूज़र नेम हो, बस करेक्ट आप यूज़ सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका पासवर्ड डालेंगे तभी आप उसे यूज़ करने के लिए हो पाएंगे। ईच यूज़र नेम हैज़ अ की विच इज़ कॉल्ड अ पासवर्ड, की यानी कि जैसे ताले की चाबी होती है ना, लॉक की की होती है, वैसे ही इस यूज़र नेम के पासवर्ड होता है उसकी की अगर आप उसमें पासवर्ड डालेंगे तभी आप उसके यूज़ कर पाएंगे। देखो, आफ्टर एंटरिंग द करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वेलकम स्क्रीन अपीयर्स आफ्टर द वेलकम मैसेज एंड यू विल सी अ स्क्रीन कॉल्ड डेस्कटॉप। इस तरीके से इस डेस्कटॉप के ऊपर आपके ऊपर ऐसे विंडोज़ आ जाएंगी सारी, जिसके अंदर यहाँ पे आप आइकॉन्स देखोगे, यहाँ पे देखोगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये थी स्टार्टिंग कैसे करते हैं विंडोज़ 10 को। अब डेस्कटॉप, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम विद लेबल्ड पिक्चर्स, लेबल्ड पिक्चर्स यानी कि ये पिक्चर्स लेबल्स होती हैं इस पर, राइट, ऑन इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप इज जस्ट लाइक द योर स्टडी टेबल, जहाँ पे आप अपनी सारी यूजफुल, वेयर यू कीप ऑल द यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज थिंग्स लाइक पेन, पेंसिल, नोटबुक, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखते हो। ऐसे ही डेस्कटॉप होता है, इसके अंदर आप सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करके रखते हो। ठीक है, द सेम वे अ कंप्यूटर्स डेस्कटॉप कंटेन्स ऑल द यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स। द डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ आइकन्स एंड टास्क बार। आइकन्स क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें अभी पढ़ाऊंगी मैं सारी आपको। और टास्क बार, ये टास्क बार जिसके अंदर आपके सारी डिटेल्स होती हैं, आपका क्रोम वगैरह सब कुछ। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको आज पढ़ाना है आइकन्स। आइकन्स क्या होता है? द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स। लेबल्ड पिक्चर्स यानी कि इस तरीके से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो दीज आर द लेबल्ड पिक्चर्स। यहाँ पिक्चर्स भी आप देख रहे हो और इसके नीचे उसका लेबल है, उसके नाम भी है, राइट। दीज आर द लेबल्ड पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप कॉल्ड आइकन्स। द आइकन्स में रिप्रेजेंट अ फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम, चाहे वो फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है। द आइकन्स आर यूज टू ओपन स्पेसिफिक प्रोग्राम, और जैसे आप किसी आइकन पे क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम आपका हो जाएगा ओपन। टू ओपन एनी आइकन जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, जैसे कि अब मैंने आपको, जैसे अब बताती हूँ, जैसे आपका है ये दिस पीसी, मैंने अगर इसको खोलना है तो मैं इस पर क्या करूँगी? डबल क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद ये आपका ये खुल जाएगा और इसके अंदर आप इस फोल्डर में देखिए सारी चीज़ें आपके पास एक साथ आ जाएंगी। ओके,
द आइकन्स में रिप्रेजेंट अ फाइल फोल्डर और प्रोग्राम। ये आपको समझ आ गया। अब फाइल क्या होता है? फाइल का मतलब होता है एनी वर्क यू डू ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर इन अ फाइल। इस तरीके से बनी होती है, इसके अंदर आपकी सारा काम इसके अंदर स्टोर होता है। इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट स्टोर हो गया, इस तरीके का डॉक्यूमेंट स्टोर हो गया, आपने कोई गेम डाउनलोड करी है उसकी चीज़ें स्टोर हो गई, ये सारी चीज़ें। अब फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को कलेक्ट करने की चीज़ होती है फाइल। ईच फाइल हैज़ अ डिफरेंट नेम, हर फाइल का डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट आइकन, अलग अलग आइकन्स के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फोल्डर क्या होता है? अ फोल्डर इज जस्ट लाइक अ बैग। अ फोल्डर क्या होता है? इज जस्ट लाइक अ बैग, इज यूज्ड टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स, ऑर्गेनाइज्ड योर वर्क बाय कीपिंग सिमिलर फाइल्स इन वन फोल्डर। देखो जैसे ये, अगर मैं ये दिस पीसी खोलती हूँ, ओके, मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया ताकि आप अच्छे से देख सकें। ये चीज़ें क्या है? ये है आपका फोल्डर, वो था आपका फोल्डर, और इसके फोल्डर के अंदर अलग अलग तरीके की फाइल्स है, जिसके अंदर इमेज का आइकन ये इस तरीके का है, पीडीएफ का इस तरीके का, हर फाइल का अलग अलग आइकन है, देख रहे हैं? इसी तरीके से होता है। और ये आपके क्या है? फोल्डर। ओके, फोल्डर भी और फाइल आपको दोनों को समझ आ गया। अब सम ऑफ द कॉमनली यूज आइकन ऑन द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, कौन कौन से आइकन्स होते हैं? दिस पीसी जो मैंने अभी आपको खोल के दिखाया, और एक होता है रिसाइकल बिन। दिस पीसी क्या होता है? दिस पीसी जो आपका आइकन होता है उसके अंदर होता है कंप्यूटर स्टोर्स द डाटा इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है, सीडी होती है, डीवीडी, पेन ड्राइव और एनी अदर स्टोरेज डिवाइस विच कैन बी एक्सेस फ्रॉम दिस आइकन। यानी कि जैसे भी मैंने आपको खोला था, वॉल्यूम ई सब कुछ आपके पास आ गया था। जैसे कि अभी मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपका है दिस पीसी, जिसके अंदर आपके सारे फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये एसर सी, डीवीडी ड्राइव, वॉल्यूम ई, वॉल्यूम एफ, ये सारी क्या चीज़ है? इस डेस्कटॉप के अंदर वो है जिसके अंदर आपका सारा सामान, सारा का सारा डाटा स्टोर होता है। ओके, and this PC, when you double click on this icon you will get this PC window like this। जैसे भी मैंने आपको खोल के दिखाई, the different icon can be seen with the computer window in the figure, जैसे आपको इसमें भी दिखा रखा है। जैसे मैंने भी आपको बताया, ये सारी डिस्क होती है जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। These icons shows the space on the hard disk divided into different section called partitions. They are usually denoted by the letters such as C, D, E, F, etc. to store and access the data from the computer. Okay? तो ये क्या होता है? इस C, D, E आपकी हार्ड ड्राइव्स होती है, डिस्क होती है जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हैं। और जो ये ब्लू ब्लू भरा हुआ ना, इसका मतलब होता है कि ये डिस्क इतना आपकी फिल हो चुकी है, यानी कि 234 GB से 71.2 GB आपकी फिल हो चुकी है, बाकी इतना स्पेस आपका खाली है, इसमें इतना स्पेस भरा हुआ, इतना स्पेस आपका खाली है। अब एक आता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है? जैसे डस्टबिन होता है आपके घर में, जो ज़रूरत का सामान नहीं होता आप उसे डिस्पोज ऑफ कर देते हो, ऐसे ही कंप्यूटर का रिसाइकल बिन होता है। कोई डाटा आपको नहीं चाहिए होता, हम उसको रिसाइकल बिन में डाल देते हैं। द रिसाइकल बिन आइकन इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन इन योर हाउस, इट कीप्स द फाइल एंड फोल्डर यू डिलीटेड टिल यू एम्प्टी। जब तक ये आप इसके अंदर कुछ डिलीट करोगे तो इसके अंदर चला जाएगा, डिलीट करोगे तो इसके अंदर चला जाएगा। जब भर जाएगा, अगर आप उसको परमानेंट डिलीट करेंगे उसके अंदर जाके, फिर आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते। उसके पहले आप रिवाइव कर सकते हैं, इसके अंदर डाला और आपको लगा कि ये हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाके हम रिवाइव कर लेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको परमानेंटली डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर परमानेंटली डिलीट कर दिया तो उसके बाद आप उसको रिवाइव यानी रीस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, it keeps the file or folder you delete till you empty it. If you delete any file or folder by mistake, तो उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं फ्रॉम रिसाइकल बिन। डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन, उसके ओपन होगा, उसके बाद राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद रिस्टोर ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। अगर आप उस डिलीट फाइल को रिसाइकल बिन से परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं, तो दैट विल बी डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम योर कंप्यूटर। उसके बाद आप उसे परमानेंटली डिलीट कर देंगे, उसके बाद वो आपका रिस्टोर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताऊंगी टास्क बार, स्टार्ट बटन, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि क्या टास्क बार होता है, क्या शॉर्ट होता है। ये देखो,
आपकी राइट साइड में ये होता है आपका स्टार्ट बटन। अगर आप इसको खोलेंगे, देखो मैंने आपको बताया था एक स्टोर होता है पूरा इस तरीके का, आपके पास पूरा स्टोर होता है गेम्स का, ऐप्स का, सारे डॉक्यूमेंट्स का। ये स्टार्ट बटन था आपका, और ये आपका है सर्च बटन। इसमें आप टाइप करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें सर्च किया MS ऑफिस, तो इसके अंदर हमारी आ गई MS ऑफिस की ऐप, ये सारी। ठीक है, ये था आपका सर्च बटन। और सर्च बटन के साथ हमने क्या बताया था, ये होता है सर्च टूल कोर्टाना, जिससे हम टॉक टू कोर्टाना कहते हैं, जिससे हम बात करके हम इससे कुछ भी डाटा गेन कर सकते हैं, जैसे हम गूगल से करते हैं। ये आपका है टास्क व्यू बटन। टास्क व्यू बटन में जो भी आप रिसेंटली काम कर रहे हैं या उससे पहले डेट पे आपने कब काम किया, ये सारी चीज़ें आपके पास टास्क व्यू बटन में आ जाती है कि कब आपने क्या क्या काम किया। ओके, और ये पूरा का पूरा होता है टास्क बार, जिसके अंदर आपका सब कुछ, ये सारी चीज़ें आने के साथ साथ ये मोज़िला फायरफॉक्स, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें, अगर आप इसमें कोई भी डाटा खोलेंगे, जैसे हमने ये डाटा खोला, तो ये भी आपका इसके अंदर देखिए ये खुलेगा, तो ये भी आपका इसमें टास्क बार में यहाँ पे शो होगा इसका आइकन, चाहे आप उसे यूँ ओपन करें या उसको मिनिमाइज करें। ओके, आज के लिए इतना ही। ये आप कुछ इसको पढ़ना अच्छे से, इसको समझना, उसके बाद इसके आगे का मैं आपको बाद में बताऊँगी। ओके बच्चों, बाय।